प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अभी हम सभी लोग भोजन पाकर और आराम करके यहाँ बैठे हुए हैं, तब भी लोगों की आवाज में कोई दम नहीं है। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी बंदनी संत समाज, भक्त समाज, भक्ति की स्रोत भक्तिमती माताओं, मेरे समक्ष साहिब जी की ओर से आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप सभी के समक्ष कुछ देर अपने विचार रखने जा रही हूँ। अभी हम सभी लोग बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे, जिसमें नारी पर से विशेष जोर दिया गया है। हम सभी लोग पहले यह विचार करें कि नारी को आज क्यों सताया जाता है, आज उसको क्यों इतना प्रताड़ित किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें नारी की गलती है, क्योंकि आज हम देखते हैं जिस परिवार में, समाज में, जिस देश में नारी रहती है, वह स्वयं अपने अधिकार नहीं जानती है, वह अपने लिए स्वयं लड़ना नहीं जानती है। और इसी कारण से आज हम देखते हैं कि पुरुष वर्ग हर समय एक नारी को कमजोर समझते हैं और उसे हर समय नीचा दिखाते हैं। उसे यह बताते रहते हैं कि तुम हमेशा नीचे थी और नीचे ही रहोगी। लेकिन आज इसके लिए हमारी सरकार, हमारे संत गुरुजन और सबसे बड़े तो हमारे टीचर, जो हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना सिखा रहे हैं। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है कि हमारी जो बहनें हैं, जो नारी समाज हैं, वह उस पर ध्यान नहीं देती और क्या करती हैं, केवल अपने शरीर को लेकर ही रह जाती हैं। वह सोचती ही नहीं है कि इसके आगे भी कुछ है। हमारी आज नन्ही मुन्नी छोटी छोटी सी बच्चियां, आज सबके हाथों में मोबाइल है। जरूरी है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कितने काम हैं जो हमें सीखने चाहिए। लोग मोबाइल से वह नहीं सीखते हैं, आजकल रील्स बना रहे हैं। और कैसी रील्स बनाती हैं वो, जिसमें अर्धनग्न, स्वयं का शरीर नहीं ढका है, और यदि उसमें कोई कमेंट कर दे, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी कर दे, तो लोग क्या करेंगे, उसका पूरा बायोडाटा निकाल मालेंगे कि वो किस आईडी से हमें कमेंट कर रहा है, कहाँ का रहने वाला है, और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, केस करेंगे। एक घटना ऐसी घटी थी, मैंने न्यूज में सुना था कि एक लड़की ऐसी रील्स डालती थी जो ठीक नहीं थी। उस पर एक लड़के ने कमेंट कर दिया। अब वो लड़की विदेश की थी, और विदेश की थी तो उसके पास इतना पावर भी था, और वह लड़का कहाँ, इंडिया का था। उसको बाहर से पुलिस आई, पकड़ के ले गई और जेल में बंद कर दी। तो सब लोग क्या कह रहे थे कि हमें ऐसी वीडियोस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। तो पहले तो हमें यह विचार करना चाहिए कि यदि कोई हम ऐसी रील्स, ऐसी वीडियोस डालते हैं तो उस पर रोक लगानी चाहिए, ना कि हम उस टिप्पणी पर, उस कमेंट पर जाएं। तो मेरा केवल आप लोगों से यही निवेदन है कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे सामने वाला हमें कहे। आज हम स्वयं ऐसा गलत काम करते हैं, और इसी के कारण आज हमें, चाहे घर में, परिवार में, समाज में, हमारे साथी कुछ कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इसके पीछे कोई रीजन रहता है, कारण रहता है। आज घर में सास बहू हैं, यदि बहू कोई गलत काम करती है और सास उसको रोकती है, टोकती है, बात बात पर उसे ताने मारती है, तो बहू को चाहिए कि उस पर विचार करे कि सासू माँ पागल हो गई है या कहीं पागल खाने से छूट के आई है, जो हर समय हमें डांटती रहती है। इस पर कोई विचार नहीं करता, ना ही कोई उसे समझाता है। लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी सासू माँ तो बस ऐसे ही हर समय गदती रहती हैं, बोलती रहती हैं। तो हमें ये विचार करना है
कि हमारी सासू माँ, हमारे जो बड़े हैं हमें हर समय क्यों रोकते हैं, क्यों टोकते हैं, हमें क्यों कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें सुधार करना है। तो हम सभी लोग यहाँ पर इस महाकुंभ में आए हुए हैं, हम सभी को चाहिए कि यहाँ से जो संत गुरु की वाणी सुन रहे हैं उन वाणी को अपने जीवन में आचरण करें और जितना हो सके जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि एक यही है जो हमारे जीवन में साथ देगा और हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा। तो मैं इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोग को मेरे विचार अच्छे लगे हों तो एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपके